गाइस, मालती के पिता और महादेव दोनों एक जैसे थे। दोनों विष्णु को बर्बाद करना चाहते थे। महादेव गाइस इसलिए विष्णु को बर्बाद करना चाहता था क्योंकि ठहरा सौतेला भाई, और भाई बहुत आगे बढ़ रहा था, जिससे महादेव को जलन होने लगी थी। अब मालती के साथ क्या हुआ था आप लोगों को पता है। अब मालती के पिता के इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था, इसलिए मालती के पिता विष्णु को बर्बाद करना चाहते थे। गाइस, राधिका वाला जो मैटर था वो विष्णु से था कि अर्जुन से था कि महादेव से था। गाइस, एक छोटा सा रिकॉर्डिंग है, आप लोग सुनिएगा। उस रिकॉर्डिंग में आप सबको सब पता चल जाएगा कि किससे क्या चक्कर था, कि झूठे फंसाए गए थे विष्णु, झूठा आरोप लगाया जा रहा था, क्या रीजन था। तो आइए, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करते हैं अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो गाइस, सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग सुनिए। बताइए रहे कि वो दिमाग थोड़ा सा कच्चा है। उनको समझ में नहीं आता था कि हम पति के साथ कैसे रहा जाता है, कैसे क्या किया जाता। कम से कम जो जो लेडी ब्लॉग बनाती थी उसके साथ जुड़ी हुई थी, उसको देख करके भी उसको सीख नहीं आ रहा था कि हम कैसे पति के साथ रहे। नहीं, दिमाग वो बेचारा परेशान खुद हो रहा था। लोग बोलते हैं कि मारता, लोग कहीं से न कहीं से घसीट के ला दे रहे कि मारता। अरे, किसी के पति यदि गलतियां देखेगा तो मार काट नहीं सकता है। हम लोग के पति नहीं मारते हैं, हम लोग गलती करते हैं तो क्या मीडिया के सामने फैलाया जाता है कि नहीं हमको मारते हो। वो एक किसी तरह अपने झूठ को छुपाने के लिए ऐसे वो बात लाती थी ताकि विष्णु राज गलत हो जाए, क्योंकि उनके साथ वो रहना नहीं चाहती थी। जब तक से देखिए क्या हुआ, जब वीडियो डाली तो हम देख देख के पूरा ध्यान दे रहे थे कि कोई इंसान अपने पत्नी को कैसे बेइज्जत कर सकता है। सोचे तो दिमाग में जब आलोक मौर्य इतना शिक्षित होकर के वो मीडिया के सामने आ सकते हैं तो फिर ये क्यों नहीं आ सकता है। जिसपे देखिए बीतता है वही जानता है। उसके साथ एकदम सत्य के घटना हुआ है, शुरू से लेकर लास्ट तक। जब से 3 साल से वो शादी किया है तब से बेचारा उसको एकदम परियारी लेकर के। तो गाइस, आप लोग सुन लिया ना, सही बात यही है कि जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। सबको नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है किसके घर में। तो विष्णु ही जानता था कि वो क्यों मारता पीटता था मालती को। बिना कोई गलती के अपने पति को कैसे कोई अपने पत्नी को कैसे कोई मार सकता है? कोई मार सकता है। और गाइस, ये भी सत्य है, आप लोग देखे होंगे कि कितनी बार गाइस, जब शादी हुई थी मालती और विष्णु का 2 ही 4 महीना हुआ होगा, तब भी इन दोनों में इतना तेजी से झगड़ा हुआ था कि विष्णु का हाथ कट गया था, उंगली कट गई थी विष्णु की। विष्णु का मार में हाथ टूट गया था। जब भी लड़ाई हुई है गाइस, तो चोट हमेशा विष्णु ने ही खाया है। बताइए, विष्णु ही सही बात है गाइस, जिसके ऊपर पड़ती है वही जानता है, सबको नहीं पता रहता है। गाइस, कोई भी इंसान हो अपनी पति को नहीं मार सकता, तब भी हाथ उठाएगा जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगी। तो गुस्सा दिलाने वाली भी पत्नी होती है। लेकिन गाइस, तब भी हम कहेंगे कि पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। गाय और नारी, ये दोनों के ऊपर हाथ कभी नहीं उठाना चाहिए। अगर समझाने से नहीं समझती हैं तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए। बहुत गलत काम है, विष्णु गलत करते थे। लेकिन गाइस, आप लोग ये भी देखे होंगे कि मालती भी नहीं छोड़ती थी। अगर विष्णु 2 झापड़ मारता था तो मालती 1 झापड़ जरूर मारती थी। आप लोग देखे होंगे कि विष्णु को भी चोट आती थी, कहीं हाथ टूट जाता था, कहीं उंगली फ्रैक्चर हो जाती थी, और अपने पति को कभी रिस्पेक्ट करती ही नहीं थी गाइस। हमेशा कलुआ कह के पुकारती थी। आप लोग भी कहीं सुने होंगे विष्णु मालती को गलत बोला था, कहीं नहीं गलत बोला था गाइस। हमेशा चिढ़ाता था, हमेशा चिटकने के लिए कुछ ऐसे बात बोलता था कि ताकि मालती चिटके, और जब मालती चिटकने लगती थी तो विष्णु तुरंत हंसने लगता था गाइस। जो राधिका वाली है, एक गलत फहमी भरी गई थी मालती के दिमाग में, जहर घोला गया था गाइस।
जो इनके टीम के लोग थे गाइस ना, वो लोग मिल करके विष्णु को बर्बाद करना चाहते थे, और बर्बाद हमेशा इंसान अपने से ही होता है गाइस। अगर कुल्हाड़ी के हिस्से में लकड़ी न हो तो लकड़ी कोई काट नहीं सकता, तो हमेशा इंसान अपने से ही बर्बाद होता है। तो सबको पता हो गया कि मालती कुछ कच्चे दिमाग की लड़की है, और लोगों ने इसी मालती के कच्चे दिमाग का भरपूर फायदा उठाया और दिमाग में इतना ज़्यादा जहर घोर दिया विष्णु के खिलाफ कि विष्णु से नफरत करने लगी मालती। गाइस, राधिका और विष्णु का कोई भी चक्कर नहीं था। राधिका एक गरीब घर की लड़की थी, गरीब थी बेचारी, और मदद मांगने के लिए वो विष्णु के पास आई थी। उसे क्या पता था कि लोग यहाँ षड्यंत्र खेल रच करके मेरा भी नाम बर्बाद कर देंगे, मेरा भी नाम में दाग लगा देंगे। उस बेचारी को क्या पता था। गाइस, ये जो अर्जुन था, ये देखा कि इतने अच्छे क्रिएटर, इतना चल रहा है इन लोगों का यूट्यूब चैनल, तो इनके घर में घुसने के लिए अच्छा खासा वो षड्यंत्र रचा और घुसने में काबिल हो गए गाइस। जब घर में घुसे तो विष्णु के दिमाग में राधिका के लिए ऐसा बात लाया कि ताकि राधिका को लेकर आए वो शूटिंग के लिए। राधिका भी बेचारी लाचार लड़की थी पैसा के लिए, उसे ले आकर के फिर देखिए गाइस कितना षड्यंत्र खेल रचा गया। जितने भी टीम के लड़के थे, इनका भाई भी विष्णु का जिसका नाम महादेव था, ये सबसे ज़्यादा क्या ही बोलें गाइस, सबसे ज़्यादा बुरा इंसान यही था। विभीषण घर का विभीषण था गाइस। कहते हैं लोग कि बीबी चाहे कितनी प्यारी हो लेकिन दिल की राज बताना ना चाहिए। भाई कितना दुश्मन हो, अपनी राज छिपाना ना चाहिए। महादेव की जैसा अगर भाई होगा ना, अरे तो किसी जन्म में तो किसी भाई का घर बसेगा ही नहीं। वाह महादेव। गाइस, सबसे पहले महादेव ही जा करके बोला मालती से कि भाभी भैया तो राधिका से बात करते हैं। सबसे पहला जहर महादेव ही घोला है मालती के दिलो दिमाग में, और जब महादेव घोरा तो अर्जुन को अच्छा खासा मौका मिल गया जहर घोलने के लिए। गाइस, इतना जहर घोले और मालती भी अपना हमदर्द समझ करके इन लोगों से, जितने टीम के लोग थे, सबसे बात करती गई। सोची कि हमारा पति तो हमारा है नहीं, तो इन्हीं लोगों से। लेकिन जब मालती के दिलो दिमाग से विष्णु निकल गया, साइड लग गया, अच्छा खासा मौका देख करके अर्जुन ने इसी मौके पे डोरा डाला और मालती को अपने तरफ खींच लिया। फिर मालती खिंचा गई। देखिए गाइस किस तरह से इन लोगों ने षड्यंत्र रचा और खिंचा करके। अब बताइए, ये लोग अपने फोन से बात नहीं कर पाते थे? क्या जरूरी था कि बीच में राहुल चौरसिया को लाना था? राहुल चौरसिया के फोन से इन लोगों की बात होती थी। अगर विष्णु को बर्बाद नहीं करना था इन लोगों को, तो क्या जरूरी था बीच में राहुल चौरसिया को लाने का? फिर जब राहुल चौरसिया आ गए तो राहुल चौरसिया गाइस समझा नहीं सकते थे कि हाँ मालती भाभी गलत कर रही हो। जब स्टार्ट की थी मालती, जब अर्जुन मालती के दिल में जगह नहीं बना पाया था, बस बात ही करना स्टार्ट हुआ होगा थोड़ा बहुत, तब राहुल चौरसिया समझा बुझा नहीं पाए कि भाभी गलत कर रही हो। एक शादीशुदा लड़की को शोभा नहीं देता है, ये गलत है, पाप लगेगा। नहीं समझा पाया, भरपूर साथ दिया, अच्छा खासा भाग निभाया, भाभी भाभी बोल करके मालती को भाभी भाभी बोल करके साथ दिया, भाई कह करके अर्जुन का घर ही उजाड़ दिया। गाइस, आज इन्हीं लोगों की वजह से विष्णु जेल में। भगवान करें, भगवान से विनती है कि ऐसी पत्नी किसी को भगवान न दे जो कि अपने पति के ऊपर इंसान भरोसा ना करे। किसी को ऐसी पत्नी न दे भगवान, और अपने पति पे इतना गहरा विश्वास हो। कुछ भी हो, अपना पति अपना होता है। आज मालती को कुछ भी हुआ होता, विष्णु को लोग दोषी ठहराते, लेकिन बीच में एक काला कलुआ क्यों आ गया? क्यों आ गया अर्जुन बीच में? विष्णु को कलुआ बोलती थी गाइस, हमेशा कलुआ करीवा यही कहती थी, लेकिन ये तो बिल्कुल नाग की तरह था। इनको क्यों अपना ली? क्या खूबी देखी, इतना दारू पीता था गाइस।
आप लोग खुद रिकॉर्डिंग में सुने होंगे, अर्जुन की वजह से मालती खुद ड्रिंक करने लगी थी। इतना ज्यादा वो प्यार करती थी अर्जुन से, और उल्टा अर्जुन को, विष्णु को ही फंसा दिया इन लोगों ने। कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि अर्जुन के प्यार में मालती खुद समाप्त कर दी अपनी जिंदगी। गाइस, जो लड़कियां माँ बाप के घर ऐसा कांड कर लेती हैं किसी लड़के के चक्कर में, या फिर कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर में, उनमें कौन सा दहेज आता है भाई? दहेज का केस कहाँ से आ जाता है? यहाँ पे तो सब कुछ होने के बाद दहेज का केस लग गया है। क्या ही बताएं गाइस, विष्णु की तो जिंदगी इन लोगों ने बर्बाद ही कर दी। तभी कहते हैं, पहले कहते थे लोग कि दुख में 4 लोगों की परिचय होती थी, पत्नी, मित्र, भाई और एक कुछ और है गाइस, याद नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं, विष्णु के दुख में कोई नहीं साथ दिया। जब सब लोग ने साथ छोड़ा था विष्णु का, उस समय मालती भी साथ छोड़ दी। सारे मित्र, सारे भाई, जितने लोग थे विष्णु के, जब सबसे लड़ाई हुई विष्णु की और सब लोग विष्णु का साथ छोड़े, तो मालती भी साथ छोड़ दी। भाई, जब मुसीबत का समय आया तो भाई भी आज मुकर रहा, बोल रहा कि हम केस ही नहीं देखेंगे। बताइए गाइस, किसके ऊपर भरोसा किया जाए? लोग भाई के ऊपर तो बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो भाई का भी भरोसा नहीं है। कैसा भाई, कौन सा भाई? लोग मित्र के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ तो हम मित्रता में भी खोट देख रहे हैं। तो गाइस, वीडियो हम अपनी यहीं पर बंद करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।